हम आपको बगवाड़ा टोल की तस्वीर बता रहे हैं, जहां पर आवन जावन के लिए गाड़ियां जा रही है। वो तस्वीर में भी नजर आ रहा है, टोल टैक्स लिया जाता है। 10 से 20 साल की बात करें तो कांग्रेस की सरकार में इसका आरंभ हुआ, और आज की बात करें तो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। 10-10, 20-20 साल हो गए, फिर भी इस सड़क के पैसे वसूले नहीं गए क्या? कई गुने यहाँ से रुपए जो है रिकवरी कर खत्म भी हो गए और इस प्रकार दूसरे चीजों के नाम पर यहाँ पर और रिकवरी आरंभ हो जाती है। सड़क पर जो जितना पैसा रुपया लगाया गया था वो वसूल हो जाने के बाद फिर आपको सिर्फ देखभाल के लिए जो जिस हिसाब से रिकवरी करी जानी चाहिए, जो कम से कम 50% के अंदर होनी चाहिए, इस प्रकार की बातें कही जाती है। लेकिन वो निजात कब दिलाएंगे वो दिखती नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर तो बढ़ाए जा रहे हैं, कम करने के बजाय यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। दोनों पार्टियां इसलिए जिम्मेदार है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार। और ये कांग्रेस की सरकार, क्योंकि कांग्रेस के समय में इसका जो है आरंभ हुआ था, और ये केंद्र सरकार की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की है। नमस्कार, दर्शन सिंह। ये बहुत गलत है, क्योंकि जैसे ही महाराष्ट्र का इलेक्शन पूरा हुआ है तब रातों रात इन लोगों ने जो रेट बढ़ाया है, किसी को जो भाड़ा फिक्स रहता है उसमें कोई भाड़ा ज़्यादा देने वाला नहीं है, तो ये रातों रात जो इन लोगों ने एक्शन लिया वो गलत है। उसके पहले इनको कुछ बताना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए भाई ये भाड़ा बढ़ेगा, तो उस हिसाब से हम भी गाड़ी वाले सामने वाले को बोल सकते हैं कि भाई हमारा इतना ये टोल टैक्स लगेगा। वो टोल टैक्स वसूल तो करते हैं, उसके बारे में उसके इधर सुविधा नहीं है, इतना जाम लगता है, उधर 1-2 किलोमीटर जाम रहता है, सिर्फ पैसा ही वसूल करती है सरकार। रातों रात एक्शन ले लेती है और उसमें नॉर्मल आदमी जो मेहनत करके जीते वो मर रहे। महंगाई बढ़ती जा रही है, ये सही नहीं है। ट्रांसपोर्ट को और जो गाड़ी के मालिक है उनको एक बार मीटिंग करके उनसे जो भी एसोसिएशन के बड़े लीडर है उनको बताना चाहिए कि हम रातों रात ये 70% 40% रेट बढ़ा रहे हैं, वो कहाँ तक जाता है। अभी जैसे हम 2000 भाड़ा लेके जा रहे हो, हमको 2100 तो देने वाला नहीं है, वो हमारा घर का पैसा जाएगा, हमको ही लॉस है, उनको कोई लॉस नहीं है। महाराष्ट्र में इधर भी नहीं बढ़ा, इधर ही गुजरात के 4 टोल टैक्स में भाव बढ़ा है, ये सही नहीं है। इसमें कुछ कम, हमारी मांग यही है जो भी है उसका बैठ के निकाल करना चाहिए और कुछ कम करना चाहिए। पुराना रेट वही होना चाहिए, क्योंकि इस टोल टैक्स में क्या खर्चा हो गया कि उसका रातों रात टैक्स बढ़ा दिया। रास्ते इतने खड्डे पड़ जाते हैं कि हमको यहाँ से 100 किलोमीटर हम डेली अप डाउन करते हैं, 3-3 4-4 घंटे हो जाते हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है। उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब ये वसूली करते तो उतनी सुविधा भी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से। लोग जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? इनको किसी की बात सुननी नहीं है, इनकी मनमानी करनी है, और ये टोल टैक्स जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। इनको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा विरोध कितना रहेगा, कितने तक जाए हद तक हम जाएंगे, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम तो टोल बढ़ाएंगे, आपको भर के ही जाना है। ये गलत परिस्थिति है, लोग परेशान हो गए हैं। 10-10, 20-20 साल हो गए इस सड़क को, इस टोल को, बगवाड़ा टोल को पैसे उघराते। कितने लोगों की पीढ़ियां खत्म हो गई होगी, कितने सारे कर्मचारी बदल गए होंगे, कितनी सारी गाड़ियां जो पहले 10 और 20 साल पहले चलाते होंगे वो कहीं खत्म हो गए होंगे, नए खड़े हुए। हजारों गाड़ियां जाती है यहाँ पर, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। कितने पैसे उघराएंगे साहब? 400 करोड़ का जो पूरा बजट था 10-20 साल पहले, हजारों करोड़ जो है इसके जमा कर लिए है, फिर भी टोल बढ़ाते जा रहे हैं। सुखबीर, हाँ, इसके लिए सरकार को ज़रा ध्यान में ये बात रखनी चाहिए कि तात्कालिक आप रातों रात रेट बढ़ा देंगे और हमें ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही तकलीफ़ होती है। हमारे जो कस्टमर हैं उनको मतलब कि हम समझा नहीं पाते हैं, तात्कालिक ऐसा भाव बढ़ जाता है तो बहुत तकलीफ़ होता है। तो इसके लिए मतलब, और यहाँ पे बहुत देरी भी होती है, वो भी ये लोग कुछ ध्यान देते नहीं हैं ज़्यादा। सेंसर भी इनके बहुत ख़राब हैं, 1-1 किलोमीटर तक लाइन लग जाती है, उसके बारे में ये लोग कुछ सोचते नहीं हैं। और मतलब रेट तो हमको मालूम भी नहीं था, आज लास्ट तारीख को हम आएंगे नहीं, तो इसके लिए मैंने आज से पास निकलवाने गया तो मैं 300 रुपये का पास था, आज 300-350 ऐसा कुछ हो गया है। तो मतलब और एक्स्ट्रा 50 रुपये बढ़ गए हैं। और
ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा फ़र्क पड़ता है इससे, बहुत मार पड़ती है। हमें आगे समझाना मुश्किल हो जाता है, जो भी हमारे कस्टमर रहते हैं वो लोग हमें मतलब भाड़े में इतना ज़्यादा वो कन्विंस हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि भाड़ा तो मिलता नहीं है, जो चल रहा है वो ही मिलता है। तो इनकी तरह हमारे हाथ में तो सरकार नहीं है कि हम कुछ भी करके पैसा इनसे निकलवा सकते हैं, तो ऐसा। हाँ, पुराना था वो भी टोल टैक्स सही था, पर अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है ये भी है कहीं ना कहीं सही है, पर जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि जो सेंसर है वो चलते नहीं है, तो इसके कारण बहुत लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, बहुत वेट करना पड़ता है, और 10 सेकेंड के बाद शायद टोल फ्री भी हो जाता है। तो हम वैसा तो कुछ यहाँ पे रूल्स है नहीं। इलेक्शन अचानक से भाव बढ़ गया तो सब लोगों को झटका लगा होगा, ड्राइवर जितने भी हैं या ट्रांसपोर्टर के जो मालिक हैं सबको झटका लगा होगा। अभी जो उनके ड्राइवर्स अगर वो जाएंगे गाड़ियाँ टोल क्रॉस करेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा, शायद फिर वो कुछ एक्शन ले, ऐसा कुछ हो। अभी तो रिपेयरिंग के लिए ही टोल उन्होंने जो है लेना चाहिए, उसके बजाय नए से भी भारी पैसा रुपया लगाने का काम कर दिया है और टोल बढ़ा दिया है। सड़क की हालत खस्ता होती है, हर बार आवाज उठाई जाती है, होता कुछ नहीं है। लेकिन लोग परेशान हो गए साहब, कुछ तो निजात दिलाइए। एमपी साहब जो है वो गए हैं दिल्ली, तस्वीर देखी हमने नितिन गडकरी जी के साथ में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स में बहुत सारे जो है टोल टैक्स के जो जितने भी टोल है जहां पर रुपया वसूला जाता है, वो एक बगवाड़ा टोल का खाली इश्यू नहीं है, इसलिए वो जल्द होगा। एमपी साहब से वो कुछ हमने वो रखना भी नहीं चाहिए कि साहब से हो जाएगा करके, करते हैं लेटरबाजी है वो सब बातें रखते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है साहब, वो मानना पड़ेगा। उसका रीज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से वो जो है जीआर निकलता है, और बात तो ऐसी भी सुनी जा रही है कि कोर्ट मैटर भी है, नहीं है वो नहीं, क्या कोर्ट मैटर 10-20 साल हो गए निर्णय आने के लिए, वो तो ठीक है वो, लेकिन लोग परेशान हैं, बिंदास बेखौफ है, पैसा रुपया उगराने वाले, उस परेशानी से निजात दिलाना बहुत आवश्यक है। हम इस प्रकार की खबर बताते रहेंगे जरूर।